जो चांदनीत का जो इशू है, इसके अंदर पहले दिन से ही बड़ी क्लियर बात हमने रख दी थी। माननीय हमारे विधायक जी भ्याणा जी, इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर बताने का काम किया। माननीय सीएम साहब की तरफ से भी यही आदेश थे कि चांदनीत को पूरा पानी दिया जाएगा, पानी के कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट का संकल्प है इस बात के लिए। हम निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि कहीं भी पानी की दिक्कत परेशानी ना हो, और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। जहां तक बात चांदनीत के पाइपलाइन जाने की बात है, क्योंकि वो अमृत योजना का पैसा है। दो तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जो है प्रदेश के अंदर दिया जाता है। ये खासकर जो पानी को लेकर के, एक तो जो अमृत योजना है उसके तहत तो पहले अमृत 1 था और अब अमृत 2 है। ये जो शहरी क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। जल जीवन मिशन जो था, उसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम उसमें पानी देने का काम करते हैं। और अभी जो 2028 तक बढ़ा भी दिया गया है जल जीवन मिशन भी, उसके अंदर भी, और इस अमृत योजना के तहत भी हमारा जो 60-40 का रेशियो होता है, 60% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करती है, 40% स्टेट की तरफ से जो है वो लगाया जाता है। इस तरीके से ये कार्य जो है होते हैं। अगर हम इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पानी देते हैं तो फिर वो पॉलिसी के अंदर नहीं आता। फिर वो जो है हमारा जो पानी, जो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, वो स्टेट को फिर मिल नहीं पाता। और उसी नहर से जो भाखड़ा की नहर आ रही है, वहीं से जो 30 दिन महीने में चलती है, यानी केवल जब सफाई होती है, बंदी होती है, उस टाइम होती है। अदरवाइज जो 12 मासी जो नहर चलती है, उसके अंदर स्पेशल कनेक्शन दे करके मोटर का भी अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था करके, जिस तरीके से हमने ये तक कह दिया कि एक मोटर उनको अलग से रखने का काम कर देंगे। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि चांदनीत के अंदर पानी की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी। क्योंकि पहले जिस लाइन से पानी दिया जाता था, वो 3 गांवों को दिया जाता था, और उसमें भी क्योंकि वाटर लेवल कई जगह जहां ऊपर आ गया, वहां पे जो हमारा वाटर टैंक टूट गया, उसके कारण पानी नीचे का मिक्स हो गया, उसमें भी दिक्कत परेशानी आई है। लेकिन ये कुदरती है। उसके लिए भी हमने अभी उसका टेंडर उसका ओपन हो गया। अब हम जो चांदनीत के अंदर भी आरसीसी का टैंक हम बनाने का काम करेंगे, और भाखड़ा से लाइन जोड़ करके जो लगातार चलेगी, और 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था करके, ताकि चांदनीत गांव को पानी की पीने की कमी ना रहे, ये हमने उनको बताने का भी काम किया। 11 सदस्यीय कमेटी से पहले भ्याणा जी की बात भी लगातार होती रही, मेरी भी बात हुई, और मैंने उनको स्पष्ट तौर पे कहा कि हम पानी की किसी भी कीमत पे कहीं भी कोई कमी जो है वो नहीं रहने देंगे। ढांडा साहब भी माननीय मंत्री जी है, जो यहाँ के सर्विसेज देखते हैं, उनसे भी बातचीत जो है उनकी हुई। लेकिन मैं एक बड़ी स्पष्ट बात इसमें कहना चाहूँगा, हमारे जो गांव के जो बेचारे भोले भाले लोग हैं, उनको बहकाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी चांदनीत निवासियों से निवेदन करूंगा, किसी के बहकावे के अंदर ना आए। अनेक तरह की बातें की गई। ये बातें भी की गई कि और जगह पे तो हिसार में भी और दूसरी जगह भी अमृत योजना के तहत जो है गाँव के अंदर पानी दे दिया गया, हमें नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल गलत कहा गया है। कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अमृत योजना के तहत शहरों के अंदर कहीं कोई पानी नहीं दिया गया है। गाँव के अंदर ही तो, गाँव के अंदर कहीं भी पानी जो है अमृत योजना के तहत नहीं दिया गया है। ये केवल शहरी योजना होती है। गांव के लोगों को इस बात पर भी बहकाया जा रहा है। लोग अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां आ रही है वो राजनीति कर रही है, बहकाने का काम, उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, सरकार की तरफ से उनको एश्योर भी करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी, मैं डिपार्टमेंट का मंत्री होने के नाते मैं अपनी तरफ से एश्योर करता हूं कि पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हम वहीं से पानी देंगे, पहले चांदनीत को पानी देंगे, बाद में हांसी में पानी आएगा। इस बात के लिए भी हमें श्योर करने का काम जो है हम करते हैं। तो उसमें कहीं भी कोई बहकावे के अंदर ना आए, क्योंकि ये बड़ी स्पष्ट तौर पे, चाहे वो टी लगाने की बात कही, टी लगा के नहीं कहां से टी लेकर के आए, कह देते हैं कि सरकार ने लाने का काम किया। सरकार क्यों इस तरीके से करेगी? सरकार लगाएगी तो कोई अगर जे कोई उसके अंदर कोई बाधा ना होती पॉलिसी की, तो हम जाकर के लगा देते ना ग्रामीणों की बात पे, हम कोई मना थोड़ी करते हैं। मुझे नहीं पता कौन है, कोई पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। इस टाइप का आदमी कोई फ्रॉड व्यक्ति हो सकता है,
जो गांव के लोगों को भी बहकाने का काम करता है। अब तक तो उस पर इतनी जानकारी आ जानी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज हुआ उस पर, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ला। निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेट भी होगा और जो गलत किया है उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई भी होगी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ फोटोज हैं उनकी काफी, वो आज जन्नत गांव की जो धरना कमेटी उन्होंने भी जारी की। पॉलिटिकल लोग हैं हमारे साथ, तो अभी के पता 4 आदमी आकर के यहाँ फोटो खिंचा बीजेपी के जाएगी। द्वारा प्रायोजित व्यक्ति था ये। बीजेपी को ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।